जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रेसिडेंट टॉपिक की बात कर रहे थे जीके में। तो इससे हमने लगभग 60 प्रश्नों को तो कवर कर लिया था और आज बचे हुए जो 110 प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 90 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर 150 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे राष्ट्रपति से संबंधित। जैसा कि आपको पिछली क्लासों में मैंने आपका जो आरपीएफ का पेपर था 2019 का, वो भी दिखाया था। तो प्रत्येक क्लास में आपको प्रूफ के साथ में आपको कंटिन्यू क्लास करवा रहा हूँ। तो आप सभी कंटिन्यू क्लास को अटेंड करें। शाम 4 बजे आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती है और सुबह 10 बजे आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक साथ प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 17 नंबर का होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे 90 प्रश्नों की। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का एनालिसिस क्वेश्चन पेपर 31 मार्च 2019 थर्ड शिफ्ट का पेपर था। इसमें मैंने जितने भी यहाँ पर मेरे पास 15 पेपर हैं 2019 के, उनको एक साथ यानी जो जीके के प्रश्न थे उनको एक साथ एक पीडीएफ बना ली है। तो उसको आपको दिखाते हैं कि किस तरह का प्रश्न का लेवल रहा था। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्रश्नों को देख सकते हैं, मैं आपको जल्दी से यहाँ पर सभी प्रश्नों को बोल के दिखा देते हैं कि क्या प्रश्न का लेवल है। वर्ली चित्रकारी कहाँ उत्पन्न हुई थी, ये फर्स्ट प्रश्न इस तरह का है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता करता है। तो आपको बता दें, जो प्रेसिडेंट टॉपिक है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपको यहाँ पर मानव शरीर से संबंधित लगभग 120 प्रश्न करवाए जाएंगे। तो उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप सभी कंटिन्यू बने रहिए। साथ ही हम बात करें लोकसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, 2019 के अनुसार पूछा गया। नेक्स्ट बात करें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर बंकर और चक्कर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको इस तरह के जो प्रश्न है खेल से संबंधित, जिसमें आपको सुबह की 10 बजे वाली क्लास में देखने को मिलेंगे इस तरह के प्रश्न। चिल्का झील जो भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र है, निम्नलिखित में किस राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित लगभग हम यहाँ पर 150 प्रश्न निकाल चुके होंगे आज की क्लास समेत। इससे पहले की जो प्रैक्टिस सेट हुआ था वो आपने अटेंड नहीं किया तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जीके में लगातार क्लासों को जो भी आपको 10 बजे शाम 4 बजे क्लास मिल रही है लगातार अटेंड करते हैं, तो आपको गारंटी है कि आप 50 जो प्रश्न आएंगे उसमें से 40 प्लस सही करके आएंगे, क्योंकि जो प्रश्न आपको करवाए जाएंगे वो बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। तो आपको अगर कंटिन्यू रहना है इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी कोई सा प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने लगभग 60 प्रश्नों को कवर किया था। तो 60 प्रश्न कल कवर किए थे, आज 90 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो 150 प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे कंप्लीट। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न से शुरू करें। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो जनता पार्टी के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर रहेगा आप सभी का। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, एन संजीव रेड्डी यहाँ पर बिल्कुल जनता पार्टी के समय भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि राष्ट्रपति की जो मृत्यु है उनका कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपको फ्रेंड्स किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप सभी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। तो किसमें निहित होगा फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, तो राइट आंसर रह जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन यहाँ पर नियुक्ति नहीं करता है पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स आप सभी का, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल आप सभी साथियों का सही आंसर हो जाएगा भारत का महान न्यायवादी, नियंत्रक एवं माल लेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप सभी को बिल्कुल डी ऑप्शन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उनके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? बिल्कुल राष्ट्र यहाँ पर यानी सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है फ्रेंड्स? आप सभी को आंसर करना है। आप सभी का राइट आंसर रहेगा लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर कौन रह सकता है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राज्यपाल करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है? क्या आंसर आने वाला है साथियों आप सभी का? तो जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल आप सभी का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति यहाँ पर आवश्यक है? बिल्कुल भारत के प्रेसिडेंट की, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है फ्रेंड्स आपको बताना है। बिल्कुल राष्ट्रपति करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 14 सदस्यों को, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, तो राइट आंसर क्या रहेगा आप सभी कमेंट करके जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं कर रखा तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करें, उनको शेयर करें ताकि वह भी इस क्लास को रोजाना अटेंड कर सके। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है फ्रेंड्स बताइए। साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अनुच्छेद 143 करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है यहाँ पर? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जैसा कि पहले भी आपको कह चुके हैं कि जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बायोलॉजी का, बायोलॉजी में टॉपिक रहेगा मानव शरीर, यानी मानव शरीर से संबंधित हम प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। आने वाले जो क्लास है होगी कल की, उसमें मानव शरीर के लगभग 120 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो सहाय एवं मंत्रणा कौन देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति ने
आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कभी नहीं की थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो निम्नलिखित में से यहाँ पर नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो भारत की कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किसने किया था? आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उनमें कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं दे रखा है? तो आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक जो होती है वो आहूत करना, यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। और जो बचे हुए लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, ये सभी जो प्रेसिडेंट के कार्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष जो प्रत्यय पत्र हैं किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर राष्ट्रपति करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक राइट आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किसी वोटों का प्रयोग करता है? तो वह किस वोटों का प्रयोग करता है? तो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल निलंबनकारी वोटों का प्रयोग करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है प्रेसिडेंट? राइट आंसर रहेगा संघ एवं समवर्ती सूची करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो जारी पहले पूछ रहा था कि जारी कर सकता है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि जारी नहीं कर सकता। तो राज्य सूची सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों यहाँ पर सत्र में हो। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इसमें क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ए और बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। बी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है?
कोई अपराधी है और उसे मृत्यु दंड दिया गया है तो उसकी जो सज़ा है उसको यानी निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर रहेगा केवल प्रेसिडेंट के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो कौन निकालेगा? केवल राष्ट्रपति निकालेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, यानी बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो किस किस परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकते हैं? राइट आंसर रहेगा बिल्कुल, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में आपका डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में यहाँ पर अधिवेशन को आहूत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी संतुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? किसी भी संतुति की जरूरत नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो अनुच्छेद 74 करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतरिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन है जो अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्न में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। फर्स्ट ऑप्शन है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, सेकंड है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, थर्ड है नियंत्रक माल लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, फोर्थ है राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्न कुटों के आधार पर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4 जो यहाँ पर दे रखे हैं कथन वो यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाएगी? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर कर सकता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश
संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स कितने समय तक रखे जाना आवश्यक होगा यहाँ पर 6 सप्ताह सही आंसर रहेगा यहाँ पर। तो 6 सप्ताह रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की जो शक्ति है उसका प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। तो किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है। राइट आंसर रहेगा आप सभी का मृत्यु दंड हो, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड हो, या फिर ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जितने भी मामले हैं वो यहाँ पर बिल्कुल दे रखे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें फ्रेंड्स, सभी 19% और यानी यहाँ पर लगभग 45% बाकी है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वोटो शक्ति होती है। तो कौन सी वोटो शक्ति होती है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का उपरोक्त सभी। पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वोटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था। तो वोटो शक्ति का प्रयोग किस मामले में किया था यहाँ पर, बिल्कुल भारतीय डाकघर अधिनियम में किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का एंग्लो इंडियन, यानी बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन सा कार्यभार ग्रहण करेगा। कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो कार्यभार ग्रहण कौन करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनः विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पर पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है या अनुमति देगा, क्या करेगा। यहाँ पर आपको आंसर क्लिक करना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बिल्कुल अनुमति देगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। राइट आंसर रहेगा विधायी अधिकार है, ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फर्स्ट है वित्त आयोग का अध्यक्ष की, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री, या फिर नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप सभी का राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल केवल यहाँ पर जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है। राइट आंसर रहेगा राज्यों का, मतलब जो राज्यों की विधानसभाएं हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा हो। यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि आवश्यक नहीं है तो पढ़ा लिखा हो, यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि, क्या आंसर रहेगा आगे, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यानी यहाँ पर आपका प्रश्न दे रखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स अगर आप इन क्लासों की यानी जो 150 हमने प्रश्न किए थे उसकी PDF अगर आप
लेना चाहते हैं तो आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, तो उसको आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको वह PDF मिलेगी, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कथन दे रखा है, राष्ट्रपति के विशेष मामले में किसी अपराधी को समाधान की शक्ति है। सेकंड कथन है कि राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब वह संसद सत्र में हो। थर्ड कथन है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। फोर्थ कथन है, राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। तो आपको नीचे दिए गए जो कोट हैं उनका प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो कथन दे रखा था 1 नंबर का और 2 नंबर का जो कथन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सही आंसर रहेगा आप सभी का, निर्वाचन सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य या फिर राज्य विधान परिषद के चुने गए सदस्य। अब आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके आंसर देना है। सही आंसर रहेगा 1, 2, 3 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? अगर राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें विवाद हो चुका है तो उसमें किसकी सलाह ली जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी फ्रेंड्स का। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति की आपको सैलरी बतानी है कि मंथ की जो सैलरी है वो कितनी है। तो लगभग यहाँ पर 5 लाख रुपए जो हैं वो प्रति माह की यहाँ पर सैलरी है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट पर्सन की बात करें। नेक्स्ट है कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा कराना पड़ता है? तो जमानत के तौर पर यहाँ पर 15,000 रुपये जमा करवाना पड़ता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? तो राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में यहाँ पर मिलता है लगभग 9 लाख रुपये। करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी आंसर 9 लाख। डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का संसद। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के द्वारा अधिनियम बन जाता है? तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा अधिनियम बन जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? राइट आंसर रहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो गुट आंदोलन के महासचिव कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस क्लास को अगर शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
साथ ही इसमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्लास कहाँ से अटेंड की। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल 2 अवधि का मतलब पूछा जा रहा है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे या फिर 10 वर्षों तक राष्ट्रपति कौन रहे। तो एकमात्र यहाँ पर 10 वर्षों तक लगातार मतलब रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित निम्न कथनों में कौन सा यहाँ पर सही है। तो निम्न कथन आपको दे रखे हैं और उनमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। फर्स्ट कथन दे रखा है, 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र हैं। सेकंड कथन है, भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर का यहाँ पर चुनाव करना होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का सही आंसर आएगा यहाँ पर 1, 2, 3 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। राइट आंसर हो जाएगा संघीय संसद। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वह यहाँ पर प्राप्त है राष्ट्रपति को। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो किसके द्वारा चुना जाता है। जैसा कि सही आंसर रहेगा आप सभी का, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के द्वारा मतलब राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट है कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता था। तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। सही आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था बिल्कुल यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और लगातार शुरुआत में जो पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लगातार 10 वर्षों तक मतलब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। नेक्स्ट है कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लेंगे। तो किसे संबोधित करके लेंगे। आप सभी का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल राष्ट्रपति को, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जैसा कि आपको अभी बताया गया कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 35 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निहितार्थ है कि इसके बाद जो ऑप्शन आपके सामने हैं उनमें से आपको आंसर को डिसाइड करना है। तो आप सभी का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है। आपको बी ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? आप सभी का राइट आंसर रहेगा संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार प्राप्त है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? बिल्कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द यानी शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नीति है? तो फ्रेंड्स क्या आंसर आने वाला है इस प्रश्न का? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द हैं जो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? राइट आंसर रहेगा संसद के सदनों को संदेश भेजना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि युद्ध की घोषणा या फिर शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। युद्ध की घोषणा करना या फिर शांति का फैसला करना कानूनी रूप से कौन यहाँ पर सक्षम है? प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर रहेगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? एक ही व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति मतलब कितनी बार बनाया जा सकता है? यानी कई बार बना सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, तो कई बार बन सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो 12वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है यहाँ पर? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? विधान परिषद करेक्ट आंसर रहेगा, विधान परिषद यहाँ पर भाग नहीं लेता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में, अब आपको पूरे राष्ट्रपति की यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, तो यहाँ पर निम्नलिखित जो राष्ट्रपति आपको दे रखे हैं जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मतलब जिसने पहले सेवा की उनको आगे रखना है और जिसने लास्ट में की उनको पीछे रखना है, तो वह क्रम आपको इन ऑप्शनों में देखना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है? यहाँ पर आपका आंसर आएगा एन एस रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? आपको आंसर देना है आगे। अनुमति देगा, जैसा कि पहले बात हो चुकी थी। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज की इस प्रैक्टिस सेट का। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग 19 प्रश्नों को कवर किया, जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था। तो आपको क्लास कैसी लगी यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को, आपके जो भी भाई बहन हैं उनको शेयर कर दें ताकि वो भी इन क्लासों को लगातार अटेंड कर सके। तो फ्रेंड्स आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को क्लिक कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी आप बने रहिए।